बहा अरे सुख नींद सोई गई रानी अरे सुख नींद सोई गई रानी और ना जागी सुनी नहीं रानी के बाल कौन खोले छोटी रानी गहरी नींद में सोई गई और जो महाराज ने छोटी को सोता देखा तो मन में आया अच्छा हुआ सो गई। एक पत्नी हमारी और है, बहुत दिन हो गए मिले भी नहीं, मौका मिल गया तो चलो चलते बड़ी के पास, तुम सोओ खूब सोओ और भगवान करे इतनी सोआ जिंदगी में कभी जगह ही ना है। आगे बढ़े कि जब ध्यान बड़ी को आओ और घोड़ा लौटाओ छोड़ दिया सोते हुए सो जाओ और जिंदगी भर सो जाओ। आगे बढ़े इसलिए तो दो पत्नियां ठीक रहती है घर में। जब ध्यान बड़ी को आओ और घोड़ा लौटाओ चुपचाप चले गए, छोटी को घर छोड़ करके बड़ी के घर पहुंच गए। जो बड़ी रानी ने अपने पति को दूर से आता हुआ देखा, भाग करके सामने खड़ी हो गई, दोनों हाथ जोड़ के बड़े सम्मान से बोली महाराज आप मेरे घर में वो इतनी रात को कहां से आए? बड़े सम्मान से बोली पकड़ कलाई पति अपने की ले गई घरे लिवाई वो सुंदर आसन नाई डाल दई टूटी चार अरे टूटी चार पाई डाल दई टूटी चार पाई सुंदर आसन नाई डाल दई टूटी चार पाई तेरे लेट लोटा नजातन में पानी भर ले आई अरे लेट लोटा निजातन में पानी भर ले आई कैसे आवन भयो तुम्हारो सत्य को समझाई अब मीठी मीठी बातें अरे मीठी मीठी बातें करके गहलाई झपट कलाई बड़े प्यार से आंगन में अवली ने बदलदाई बड़े सम्मान से बिठाया और पूछने लगी महाराज इतनी रात को आप कहां से आए? उत्तान पाद बोले शिकार खेलने गया। छोटी सो रही थी, सोचा तुमसे मिल लिया जाए, चला आया। तो बोली प्रभु आप भूखे भी होंगे, जौ की रोटी रखी है नमक के साथ महाराज उत्तान पाद खाते हैं। और एक बात कहते कितनी बार मैंने तुमसे मना किया कि मेरी शादी न करा, तुमने एक नहीं मानी, तुमने अपने हाथ से ही अपने जीवन में जहर घोल लिया। तो पत्नी ने जवाब दिया महाराज तो तुम क्यों परेशान हो रहे? तो क्यों परेशान? अरे तुम तो सुखी हो और पत्नी को चाहिए क्या? जिसका पति सुखी है तो पत्नी पहले से ही सुखी है। सुहागिन बही है और जो पिया के मन भाए और अभागिन बही है जो दिल से उतर जाए। यानी सुहागिन बही है जो पिया के मन भाए और अभागिन बही है जो दिल से उतर जाए। ये हम लोग कह देते। एक दिन इसका बिल्कुल उल्टा लिखा हुआ देखा कि ट्रक के पीछे प्लेट पे, और ये ट्रक ड्राइवर बड़ी अच्छी अच्छी बातें लिखवा लेते। उस ट्रक के पीछे प्लेट पे लिखा था कि नार बही जो पिया मन भाए
नारी बही जो पिया मन भाए और पिया बही जो रोजाना पी के ही घर जाए। लेकिन एक विद्वान कहता है, एक कवि कल्पना करता है, अरे रानू बही जमीनानू वैसे, अरे रानू बही जमीनानू वैसे, और ध्यान बही जो धनी के, अरे नारी मई गमती संग जले, अरे नारी मई गमती संग जले, और पुत्र मई जो पिता के, पूरी रात बड़ी के घर रुके हैं। देवर्षि नारद की बात सच वही, बड़ी रानी गर्भ धारण करती हैं। सुबह जब हुआ तो छोटी के घर के लिए चले, अंधेरे में निकल गए, कहीं जगह ना गई हो। चले छोटी के घर तो क्या देखा कि छोटी रानी के महल के केबाल खुले हैं और बीच दरवाजे पे देहरी पे खड़ी है, दो हाथ करे आए पे रखी हुई, और जो दूर से आत वो देखो तो रास्ता में घेर ले, इधर आ, इधर आ, कहां रहे हैं? हम पूरी रात घर में अकेले बने रहे, हम पूरी रात करवटें बदल, अब बोल ही नहीं रहे, डर की वजह से चुपचाप खड़े। छोटी चिल्ला लगी, मोन क्यों खड़े हो? मैंने क्या कहा? तुम पूरी रात भर रहे कहा? नहीं बताओगे? नहीं बताओगे? हमें पता है तुम कहां रहे। और बोली, तुम राती सोती घर रहे, और चांदी मिलने नहीं धमकाई, और बाद लगी करियो याद रे जब कसम हमारी खाई। उस दिन हमारी कसम खा रहे थे, मुझसे बोलेंगे नहीं, बात नहीं करेंगे, गए खाए। क्यों गए? जब घर की नारी सतराती है, सोई मौके दबे पाली है, जब घर की नारी सतराती है, सोई मौके दबे पाली है। छोटी बोली, उस दिन हमसे कह रहे थे मुझसे बोलेंगे नहीं, बात नहीं करेंगे, फिर तुम गए क्यों? हैं? क्यों गए? उत्तान पाद कहने लगे, पागल औरत, आते आते तूने जिसका सारा सुख छीन लिया हो, आते आते तूने जिसे रानी से दासी बना दिया हो, वो अब भी तेरे दिल में उसके लिए कोई जगह नहीं, तो उसे जिंदा क्यों छोड़े? ये तलवार ले, उसे मार के नहीं देती? जब देखो तब उसी की बात, जब देखो तो उसी की बात, उसके अलावा तेरी जुबान पे बात नहीं आती। छोटी बोली, तो इसका मतलब ये है कि तुम मान नहीं गए। ये हमने समझा, और जाना भी नहीं, बता देती अच्छी तरीका से, कभी देख लिया तो उधर। अब रहने लगे घर। इधर बड़ी रानी भी गर्भ धारण करती हैं, कुछ समय के बाद छोटी भी गर्भ धारण करती हैं। अब तो आंगन में बड़ा आनंद है, आनंद तो है, लेकिन दोनों रानियों में अंतर हो गया। कितना? बड़ी रानी ने जब गर्भ धारण किया है तो उसे उतना ही काम करना पड़ रहा है।